बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 3 से 4 साल की बच्ची की इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसको मैंने रेक्लॉन स्लीव्स के साथ बनाया है और इसमें जो मैंने आपको कटिंग शेयर की है, तो आप किसी भी साइज़ में इजीली इस तरीके की स्लीव्स को कटिंग करके और ऐसी कुर्ती तैयार कर सकती हैं। और इस कुर्ती को मैंने गोल दामन में बनाया है, तो ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये कुर्ती बनी है। और इस कुर्ती को मैंने दुपट्टे से तैयार किया है, यानी कि मेरे ड्रेस का ये दुपट्टा रखा हुआ था और अक्सर ड्रेस ख़राब हो जाते हैं और इस तरीके से ये दुपट्टे बच जाते हैं। तो इसी दुपट्टे में से मैंने 8 से 9 साल की बच्ची के फ़्रॉक तैयार किया था और उसमें से भी ये बच गया था, तो फिर अब मैं ये 3 से 4 साल की बच्ची की कुर्ती तैयार कर रही हूँ। सिंपल ये जो बचा हुआ पीस था, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और फिर जो कुर्ती की चौड़ाई है वो मैंने मेजरमेंट ली है, तो मैं 15 इंच रख रही हूँ दामन के लिए, यानी कि पूरी कुर्ती की चौड़ाई में यहाँ पे 15 इंच के ऊपर मार्क करके, और जो लेंथ है वो मैंने 22 इंच रखी है। तो आप अपनी बेबी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। फिर मैंने इसको ये एक फोल्ड और कर लिया है, यानी कि ये फोल्ड फोल्ड में मेरे पास पीस आ गया है। और फिर मैं ये वाला पीस कटिंग करके अलग कर दूंगी और अलग करने के बाद फिर इसकी मेजरमेंट करूंगी। अब यहाँ पर ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके अब आपने सबसे पहले शोल्डर का मार्क लगाना है, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं 5 इंच शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच के ऊपर रखा है। और सिंपल जिस तरीके से हम सादी कुर्ती की मेजरमेंट लेते हैं, इसी तरीके से रखना है। और 6 इंच यहाँ पे चेस्ट रखी है और कमर की जो लेंथ है 9.5, और हिप की मैं रख रही हूँ तकरीबन 14.5 इंच। कमर की चौड़ाई 5.5 इंच रखी है और यहाँ पे हिप रख रही हूँ 6.5 इंच। सिंपल आपने स्केल की मदद से इन मार्क को मिला देना है। अब हमने रेक्लॉन स्लीव्स के लिए कट करना है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। अगर कुर्ती बड़ी है, बड़े साइज़ में 9, 10, 11 ऐसे रखा कटिंग करनी है, तो तकरीबन आपने 2 इंच के ऊपर मार्क करना है और फुल साइज़ में 2.5 इंच। अब ये जो चेस्ट वाला मार्क है उससे आधा इंच आगे बढ़ा के निशान लगाना है। तो किसी भी साइज़ में आपने कुर्ती कटिंग करनी है, तो चेस्ट निशान से आपने आधा इंच आगे बढ़ा के लगाना है। और फिर बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। अब ये जो आधा इंच आगे निशान बढ़ा के लगाया था, इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देना है और मिलाने के बाद इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। और कटिंग करके फिर आपने दबाव वाला हिस्सा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। गोल दामन की कटिंग करनी है, तो आपने दामन के ऊपर पहले एक सीधी लाइन आधे इंच की ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से भी आपने आधा इंच के ऊपर मार्क करना है और ये हिप वाला जो निशान है, जो हमारा सिलाई वाला है, इस निशान से लेके आपने जो हमने ये अभी निशान लगाया है यहाँ लास्ट तक आपने इसको ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद फिर यहाँ पर मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ और साइडों में इधर से यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और ये दूसरी साइड पे भी 2.5 इंच के ऊपर ही मार्क किया है। और अब आपने राउंड कोई प्लेट वगैरह या किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लेना है। तो ये मेरे पास एक स्टील का कंटेनर था, तो उसका कैप था, वही रख लिया है। और आपने ये निशान गोलाई में लगा लेना है। इसे लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पर बाहर की तरफ आधा आधा इंच के ऊपर मार्क करना है और चाक तक आपने आधा आधा इंच के ऊपर मार्क करना है। अगर आपने यहाँ पर पाइपिंग लगानी है या फिर कोई पट्टी लगानी है, तो इसी तरीके से आधा इंच ही छोड़ना है, आधे इंच से ज़्यादा नहीं छोड़ना। और अगर आप इसको डबल फोल्ड करेंगी, तो फिर आपने कम से कम भी 1.25 इंच तक छोड़ना है। तो गोल दामन पे पाइपिंग लगाएं या फिर आड़ी पट्टी लगाएं, तो वही ज़्यादा सही लगती है। गोल दामन उसी से सही बैठता है। अब हमने स्लीव्स कट करनी है, तो ये मेरे पास एक छोटा सा पीस बच गया था, इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में करके रख लिया है। और ये जो
फोल्ड वाला हिस्सा है ये एक ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये ओपन वाला हिस्सा नीचे की तरफ। और इस तरीके से आपने कुर्ती के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे यहाँ से बराबर मिला के रखना है। मिलाने के बाद आपने सिंपल ऐसे ही निशान लगा लेना है। और ये जो हमने कट लगाया था चेस्ट के पास, यहाँ से भी आपने इस निशान को ऐसे सीधा कर देना है और इधर भी इस निशान को सीधा कर देना है। अब यहाँ पर फ्रंट के पीसों को हटा देना है और फिर अंदर की तरफ 1 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो ये मेथड आपने किसी भी साइज़ में कुर्ती कटिंग करते हुए इसी तरीके से अंदर की तरफ 1 इंच के ऊपर ही मार्क करना है। इसी तरीके से आपने इस मेथड को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर नेक के लिए मार्क करना है तो यहाँ मैं 2.25 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का भी मार्क कर रही हूँ। तो 5 इंच शोल्डर रखा था, 5 इंच शोल्डर के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने लाइन को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ जो लेंथ रख रही हूँ वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। मैं बैक फ्रंट एक साथ कटिंग करूँगी, लेकिन आपने क्या करना है कि बैक की जो डीप है वो 1.5 इंच रखनी है और ये फ्रंट की रखनी है 3 इंच। फिर आपने कटिंग करना है। बैक और फ्रंट आपने अलग अलग ही कटिंग करना है। पहले आपने बैक को कटिंग करना है, उसके बाद फिर बैक को हटा के फिर फ्रंट के नेक को कट करना है। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा पीस था क्योंकि स्लीव्स की मेरे पास लेंथ कम पड़ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर स्लीव्स के पास जोड़ लगाना था। तो ये फोल्ड में पीस मैंने रख लिया है और ये यहाँ पर भी जोड़ आएगा, तो इसलिए मैंने आधा इंच के ऊपर निशान लगा दिया है और इधर भी निशान लगा दिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब ये शोल्डर वाले मार्क से मैंने स्लीव की लेंथ नापी है तो 9 इंच आ रही है। बस आपने इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ से भी मैंने ओपन कर लिया है। और अगर आपके पास पूरा पीस हो फिर आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको से स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसी हिसाब से आप लेंथ रख सकती हैं। तो ये मैंने अब ओपन करके भी दिखा दिया है। अब मैं फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर लेस लगाऊंगी, तो आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई से लेस लगा लेनी है दोनों साइडों पे। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है और सेंटर की मैंने प्रेस से क्रीज उठा ली है और सेंटर से आप निशान लगाने के बाद दोनों साइड में आधा आधा इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं दोनों साइडों के ऊपर निशान लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने लेस लगानी है। तो ये छोटा सा पीस बच गया था, इसकी लेंथ है 13 इंच। और आप चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन अगर इस तरीके से कोई लेस का छोटा सा टुकड़ा है तो फिर आपने यहाँ पे लेस लगा लेनी है और सिंपल आपने इस तरीके से वी शेप में रखते हुए लेस लग को सेट करना है और फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर इसको सेट कर देना है। चाहे तो डायरेक्ट भी सिलाई से लगा दें, लेकिन मेरे पास ये जो पीस था तो ये बहुत ज़्यादा लचक वाला था और यूँ समझे कि इसको संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये इधर उधर हो रहा था, बहुत हल्का सा कपड़ा था लचक वाला, लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चुनरी का बहुत ज़बरदस्त ये सूट था और सूट तो फट गया था, लेकिन दुपट्टा ऐसे ही नया का नया ही रखा हुआ था। तो एक दुपट्टे में मैंने 2 ड्रेस तैयार किए हैं। सिंपल फिर आपने इसे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद साइडों की सिलाई लगानी है और साइडों की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने स्लीव्स को तैयार करना है। इतने आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हमने स्लीव्स को तैयार करना है तो उसके लिए ये मैंने जो इसमें जोड़ आ रहा था ऊपर की तरफ से उसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल आपने इस वाले जोड़ को भी ज्वाइन कर देना है, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा सही है तो फिर आपको जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि अगर कपड़ा कम है तो इसी तरीके से आपने जॉइंट लगाना है। और बॉटम में स्लीव्स के इलास्टिक लगानी है तो 9 इंच मैंने इलास्टिक की लेंथ रखी है। तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इलास्टिक रखना है, फिर ऐसे डबल फोल्ड करके और टाँकी लगा लेनी है। अब यहाँ पे दूसरी टाँकी लगाते हुए ध्यान रखें, आपने इलास्टिक को ऐसे सीधा पकड़ना है, फिर इस तरीके से ये बल देना है एक और ऊपर वाले फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से ही हमारी इलास्टिक भी सीधी रहेगी और यहाँ पर फिर हमने सिलाई लगा लेनी है।
अक्सर इलास्टिक में बल आता है, तो मैंने आपको बहुत स्लो करके समझा दिया है कि किस तरीके से आपने इलास्टिक लगानी है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब स्लीव्स की साइड की सिलाई लगाने से पहले एक बार आप मेजरमेंट कर लें कि स्लीव्स कहाँ तक आपके पास सेट आ रही है। फिर बस वहाँ पे मार्क करना है, मार्क करके और स्लीव्स की साइड की सिलाई लगा लेनी है। और साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने स्लीव्स को सीधा करना है और ये फ्रंट को सीधा ही इस तरीके से ओपन करके रखना है। ओपन रखने के बाद जो स्लीव्स के जो सेंटर है और शर्ट का सेंटर ये मिलाते हुए आपने रखना है। और ये स्लीव्स के दबाव को आपने फ्रंट की तरफ इसका रुख करना है और शर्ट वाले दबाव का रुख आपने बैक की तरफ करना है। बस सिंपल इस तरीके से मिलाते हुए और सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर सिलाई में आपने लेस की जो किनारी है उसको दबा लेना है, और अगर लेस पतली है तो फिर आपने लेस को हटा के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये मैंने एक स्लिप लगा ली है। बहुत आसान है, इस तरीके से कहीं कोई चुन्नट वगैरह नहीं आती, बहुत सफाई के साथ लगती है। दोनों स्लिप लगाने के बाद इस तरीके से आपने फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पर अब मैं मज़ीद थोड़ी सी और छाटी करूँगी, क्योंकि ये कोने वोने जो निकल रहे हैं ये सही से आपने सेट करना है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर बढ़ती हुई पट्टी लगाऊंगी। अगर आपने बैक फ्रंट छोटा कट किया है तो बैक की स्लिट बनाने के बाद सिंपल आपने आड़ी पट्टी कटिंग करनी है और पूरे गले में कच्ची पक्की करके लगा लेनी है। और अब ये मैंने पीस को इस तरीके से ऊपर थोड़ा शोल्डर की तरफ से आधा इंच बढ़ाते हुए रखा है और गले के साथ साथ मार्किंग कर ली है। फिर मार्किंग करने के बाद मज़ीद आपने आधा इंच बाहर की तरफ इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये जो बाहर की तरफ आधा इंच मार्किंग की है, यहाँ से कटिंग करना है। अब नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की कटिंग के लिए मैं बैक की डीप जो रखूँगी वो 1.5 इंच रखूँगी, और जो ये चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच रखी है। सिंपल आपने गोलाई की शेप देनी है। शेप देने के बाद कटिंग करना है और फिर इस पीस को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करके सेंटर में से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद ये फ्रंट वाले हिस्से की मज़ीद मैंने 1.5 इंच जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। और यहाँ पर ये मेरे पास पीस कट हो गए हैं, और इसी हिसाब से मैंने इसके अस्तर के पीस भी कट करने हैं। तो ये मेरे पास वाइट वाला पीस का एक छोटा सा पीस था, बस इसको ऐसे सेट करते हुए रख लिया। और फिर जो हमने नेक कटिंग किया है उसके बराबर से इस अस्तर को भी कट कर लिया है। अब हमने इनके शोल्डर को जॉइंट करना है, तो ये दोनों के शोल्डर को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर वाले हिस्से के शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके भी शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद ये मैंने कपड़े का ही लूप्स बनाया था, आपने आधा इंच अंदर की तरफ करके रखना है लूप्स, और फिर पूरे में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के यहाँ पर मैंने कट लगाए हैं, और फिर कट लगाने के बाद सिंपल इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बैक की स्लिट मज़ीद 2 इंच ज़्यादा कट करूँगी, और फिर सिंपल आपने इधर पट्टी को रख के इस तरीके से रखना है, और फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से ये पट्टी को तैयार कर लिया है। और पट्टी को तैयार करने के बाद हमने इसमें जो मैंने नेक तैयार किया है वो लगाना है, लेकिन उससे पहले जो शोल्डर है, शोल्डर के दोनों साइड पे कट लगाने हैं, और ताकि जो नेक के शोल्डर हैं वो कुर्ती के शोल्डर के साथ बिल्कुल एक जैसे एक बराबर आए। बस सिंपल आपने कुर्ती वाले हिस्से को नीचे रखना है, और ये शोल्डर का जो अस्तर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। और बस आपने इस तरीके से बूट की सिलाई लेते हुए इस पूरे नेक वाली पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपने ये अलग से एक्स्ट्रा ये पट्टी तैयार करके नहीं लगानी, तो यहाँ सिंपल आपने पट्टी को कच्चा करके अंदर की तरफ फोल्ड करके नेक को तैयार करना है। लेकिन नेक जब आप कटिंग करेंगी तब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बैक वाला नेक जो है वो छोटा कट करना है।
अब ये कच्चे को छुपाने के लिए ये मैंने आड़ी पट्टी कटिंग की थी, उसको ही मैंने सिलाई लगाई है। फिर सिलाई लगाने के बाद सिंपल ऐसे डबल फोल्ड करके चाहे तो तुरपाई कर लें या सिलाई कर लें। अब यहाँ पर मैं इसके चाक दामन हेम करूँगी, तो सिंपल में पतले चाक दामन ऐसे ही हेम करूँगी। आप चाहें तो इसमें पट्टी भी लगा सकती हैं। गोल दामन पे पट्टी लगाने के लिए पट्टी बिल्कुल आपने आड़ी कटिंग करनी है, सीधी पट्टी गोल दामन पे नहीं लगेगी। चाहे तो पाइपिंग लगा लें, लेकिन ये बच्ची की कुर्ती है इसलिए मैं ना तो कोई पट्टी लगा रही हूँ ना पाइपिंग, सिंपल में इसकी हेम कर रही हूँ। आप चाहें तो आप भी सिंपल ऐसे ही हेम कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लचक वाला कपड़ा था, इसलिए हेम भी इसमें बहुत आसानी से हो गई। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।